ईरान निकला महाशक्तिशाली, एक एक सबूत दूंगा और सीधी खबर आपके सामने। लीजिए आपकी स्क्रीन पर इजराइल की रिपोर्ट। इजराइल की इंटेलिजेंस ने पहली बार माना है और यह पूरी रिपोर्ट फ्रांसीसी अखबार में, सबसे बड़े अखबार में छप गई है। इजराइल की इंटेलिजेंस ने पहली बार माना है कि अमेरिका ने जो हमला किया था, इजराइल ने यानी हमने मिलकर जो हमला किया था, ईरान के परमाणु ठिकानों पर नुकसान नहीं हुआ। ईरान के परमाणु ठिकाने अंदर से पूरी तरह से सेफ हैं और जो हमारा प्लान था वो नहीं हुआ है कामयाब। अमेरिका और इजराइल ने जो हमले किए, जो ऑपरेशन किए ईरान के खिलाफ जिस मकसद से, वो मकसद भी अचीव नहीं हुआ। यानी जो ट्रंप कह रहा था हमारी जीत हो गई, नेतन्याहू कह रहा था हमारी जीत हो गई, हम जीत गए, अजी कद्दू जीते। अब अमेरिका इजराइल खुद मानने को तैयार हैं और मान लिया इजराइल की इंटेलिजेंस ने। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा दी थी मैंने, पॉज करके पढ़ लीजिएगा और गूगल भी कर लीजिएगा। हाँ, तो रजाग्राफी के देखने वाले आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, हमने पहले ही कहा था कि ईरान पर जो यह हमला हुआ है पूरी तरह से फेल है। अब सुनिए, अमेरिका की इतनी हवा टाइट हो गई, अमेरिका ने अपने इतिहास का सबसे खतरनाक बम, आपकी स्क्रीन पर देखिए रिपोर्ट दिखा रहा हूं, सबसे खतरनाक बम MOP दागा था GBU 57। नव भारत टाइम्स में छप गई है एंड वो देखो तुम्हारे अब्बा के अखबार में छपा है कि ईरानी परमाणु ठिकाने तबाह करने में फेल हुआ अमेरिका का GBU 57। तो एक्शन में आया अमेरिका, बना रहा सुपर बंकर बस्टर बम। कितना घातक, भाड़ में जाए जितना भी घातक। अभी तक का जो अमेरिका का सबसे खतरनाक बम था, जब अमेरिका ने वो दाग दिया जिसे यूं कहते थे कि ईरान तो कुछ भी नहीं, हम यूं कर देंगे तो यूं हो जाएगा, ईरान को हम ये कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, और जिसके हथियारों और डिफेंस पर दुनिया मजाक उड़ाती थी, उस पर अमेरिका का सबसे खतरनाक बम भी फेल हो गया। और इस कदर कि अब अमेरिका टेंशन में आके उससे एडवांस बम बनाने की तैयारी में है। वाह भाई वाह। अब इससे आगे की भी सुनिए। मैंने हमेशा कहा था कि जो ईमान वाला होता है वो दूसरों पर निर्भर नहीं, अल्लाह पर निर्भर होता है। अब यूं हमें बचपन से मोदी साहब ने शिया सुन्नी करना सिखाया, तो हमारी आदत ही है शिया सुन्नी करने की। हम मुसलमान कहाँ बनते हैं, यहाँ कहीं शिया बन जाएंगे, कहीं सुन्नी बन जाएंगे, कहीं देवबंदी बन जाएंगे, कहीं बरेली में बन जाएंगे। होता क्या है फिर, जहां पर हमें एज अ उम्मत खुश होना चाहिए वहां हम हसद करते हैं। ईरान ने यार ये कर, बिन सलमान अच्छा भाई, जबरदस्ती। अरब का दुश्मन थोड़ी ना हूं मैं। अरे सरकार, ये जो अरब में जो बादशाह बने बैठे हैं ना, इनका खून खून नहीं पानी। हजरात, ईरान के एम्बेसडर की ये वीडियो देखिए। इसके अंदर न्यूज चैनल पर ईरानी एम्बेसडर ने साफ कहा है कि हमने रूस से कभी भी रूस का S-400 नहीं मांगा है। लीजिए, S-400 रूस का मांगा ही नहीं। किसने? अरे ईरान ने खुद कह दिया कि भैया हमने रूस से तो डिफेंस सिस्टम मांगा ही नहीं। हम ये कह रहे थे ईरान को रशिया ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे ईरान ने मांगा ही नहीं, क्योंकि ईरान अल्लाह पर यकीन रखता है। अगर कोई हालात ऐसी सबील बन गई कि हाँ, अगर कोई मदद दे देता है, कोई आगे आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना ईरान का साफ कहना है कि हमने तो रूस से मदद ही नहीं मांगी थी। ईरान के विदेश मंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग अटेंड की है IAEO को लेकर। जी हाँ, सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी है, उनके इंटेलिजेंस और तमाम जो सिक्योरिटी चीफ हैं उनसे मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि IAEO को लेकर ईरान ने मीटिंग की है, ईरान के विदेश मंत्री ने मीटिंग की है। मीटिंग काफ़ी खास थी, गुप्त थी, और कहा जा रहा है कि और कुछ भी होने की संभावना है, जिसकी वजह से तत्काल में ये ईरान ने मीटिंग की है। वहीं ईरान के नेशनल सुप्रीम काउंसिल सऊदी अरब जाने वाले हैं। जी हाँ, अब देखना यह है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच क्या तालमेल बैठता है। मोहतरम हजरात, जहां अरब देश इजराइल के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कतर से कह रहा है मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अब इजराइल आप पर हमला नहीं करेगा। तीसरी बार सबसे बड़ी धमकी नेतन्याहू ने देते हुए अमेरिका के मुंह में थूक दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि जो हमास के आतंकवादी हैं, चीफ हैं, वो कतर में रह रहे हैं, उनको गाजा के लोगों की परवाह नहीं है।
जो गाजा में मदद जा रही है ये उसको ब्लॉक कर रहे हैं। हमास के जो आतंकी हैं, लीडर हैं, वो गाजा के अंदर मदद जाने से रोक रहे हैं इस तरह से, क्योंकि उनका मरना जरूरी है। हम उनको मारेंगे और जंग तभी खत्म होगी जब उनको मार दिया जाएगा। मतलब यह क्या हरामीपन है भाई, क्या बदमाशी है, मतलब क्या हरामीपने की इंतहा है। मतलब ये कौन सी बात हो गई, देखो तुम्हें मरना पड़ेगा। अगर गाजा के अंदर तुम चाहते हो मदद जाए, खाना पानी जाए, तो दुनिया इस बात पर राजी हो कि कतर में घुसकर हम हमास को मार दें। और इस बात की भी तब अगर मान ले 1% आदमी कह दे हाँ चल ठीक है भाई, 10 लोग मरेंगे तो कम से कम लाखों को खाना तो मिलेगा। लेकिन यही बात कोई बता दे कि क्या इजराइल पर भरोसा है कि अगर हमास को मार देगा तो गाजा को आजाद कर देगा। हजरात, ट्रंप के मुंह पर थप्पड़ है ये, और अरब देशों पर लानत है ये कि तुम धमकी दे रहे हो इजराइल को, लेकिन इजराइल उल्टा तुम्हें अभी भी अंदर घुस के मारने की बात कर रहा है। सच्चाई वही है जो हमारे बुजुर्ग कहते गए और आज भी वो नजर आ रही है कि इजराइल अमेरिका को भी पीट सकता है और अमेरिका हर हाल में इजराइल का साथ देगा। अब देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि कतर के ऊपर जो इजराइल ने हमला किया है इससे अमेरिका खुश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारे रिश्ते उससे काफी मजबूत हैं। सुनिए। Our relationship with Israel is going to remain strong, and sometimes things happen or come up in those relationships that perhaps you're not 100% aligned with or what have you, but it's not going to change the nature of our relationship with the Israelis. But we are going to have to talk about it. Primarily, what impact does this have? What happened? What impact does that have moving forward on what comes next? Should Israel withdraw its troops from Gaza? आइए उधर लेबनान ले चलूं तो लेबनान के अंदर का ये मंजर देखिए। लेबनान की फौज अमेरिका और इजराइल के कहने पर फिलिस्तीन के लड़ाकों, हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर छापे मार रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उनके हथियार जब्त कर रही है। लेबनान की इस सरकार को लग रहा है कि बहुत अच्छा काम नहीं, लेबनान भी अब सीरिया की तरह मुस्लिम देशों के हाथ से गया, मुसलमानों के हाथ से गया। ये देखिए, लेबनान के अंदर पहले ही कई जगह कदम जमा चुका है इजराइल। अब ये नई जगह का खुलासा हुआ है। लेबनान के अंदर इजराइल तोड़फोड़ कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो वहां पर अपना सैन्य ठिकाना बना रहा है। उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में सेटलर्स हमला कर रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं। आपको मालूम है इन हमलों में सेटलर्स, इजरायली आम लोगों के हमलों में एक नौजवान फिलिस्तीनी की मौत हो गई है। यानी रोज वहां दंगे हो रहे हैं और एक तरफा हो रहे हैं। दुनिया के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। यही नहीं, तमाम अरब देश खामोश है। देख भाई, मैं आपको तमाम हर इलाके वाइज दिखा रहा हूं कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। जब मुझ जैसे एक छोटे से पत्रकार को इतनी जानकारी है, तो क्या अरब के उन सरकारों को, बादशाहों को जानकारी नहीं है? अब ये देखिए, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के दूसरे फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल की सेना के समर्थन से इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के इलाके में घुस रहे हैं, गाली का बक रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनके इलाके में जाकर नाच रहे हैं। जिन इलाकों में फिलिस्तीन के अभी तक इजराइल की सेना नहीं जाती थी, ये देखिए वहां पर जाकर स्टन ग्रेनेड फेंक रहे हैं, ओपन फायर कर रहे हैं। डर का माहौल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल की सेना बना रही है। वहीं बात करें आम यहूदियों की, तो वो फिलिस्तीनियों, वो उनका रोज का काम है, रोज सुबह उठते हैं, फिलिस्तीनी इलाकों में जाते हैं, फिलिस्तीनी किसानों को, गरीबों को परेशान करते हैं। देखिए, उधर अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने 160 उन छात्रों के नाम डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को सौंपे हैं जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में रहकर फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग कर रहे हैं और गाजा के नरसंहार का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका की दादागिरी और आतंक दुनिया तो देख ही रही है। अब अमेरिका खुलकर नंगा हो गया है। अगर वो खुलकर झूठ बोल रहा है तो वो चाह रहा है कि मेरे झूठ को सच मानो, वरना हम ये नहीं करेंगे, वरना हम वो नहीं करेंगे।
अब रिपोर्ट यह है, अमेरिका की सेक्रेटरी और डिफेंस की तरफ से कहा गया है कि अब हम उन देशों के साथ, उन लोगों के साथ काम नहीं करेंगे जो ये कह रहे हैं कि हम इजराइल के सेटलमेंट वाले और इजराइल की कंपनियों के साथ काम नहीं करेंगे। यानी अमेरिका आधिकारिक तौर पर कह रहा है कि फिलिस्तीन के इलाके और शहरों पर कब्जा करने के बाद उन इलाकों में जो इजरायली कंपनियां तैनात हो रही हैं, काम कर रही हैं, अगर आप या कोई उनके साथ काम नहीं करेगा तो हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। अमेरिका उनके साथ काम नहीं करेगा जो इजराइल का बाइकआउट करने की बात कह रहा है। यानी अगर आपको अमेरिका से रिश्ते सही रखने हैं तो इजराइल जो नरसंहार कर रहा है, इजराइल जो कत्लेआम कर रहा है, जो भूख को हथियार बना रहा है, अड़ोस पड़ोस के देशों पर कब्जा कर रहा है, दुनिया के लिए खतरा बन रहा है, इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना मैंने कहा था और कहता हूं कि अमेरिका के अंदर असल में ट्रंप की नहीं, नेतन्याहू यानी इजराइल की सरकार है। अमेरिका के न्यूयॉर्क की जो पुलिस के जो समझ लीजिए इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं, हाई लेवल के, उनको अमेरिका इकट्ठा करके इजराइल भेज रहा है ट्रेनिंग के लिए कि जैसे वहाँ फिलिस्तीनियों को मारते पीटते और वहाँ कत्लेआम करते हो और सिचुएशन कंट्रोल करते हो, वैसे ही सीख के आओ, तुम भी इनको सिखाओ। और फिर ये अमेरिका की पुलिस के चीफ अमेरिका में आएंगे, न्यूयॉर्क में आएंगे और जो फिलिस्तीन के हक में बोलेगा उन पर वही कार्रवाई करेंगे और उनको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे इजराइल की सेना, इजराइल की मिलिट्री और पुलिस फिलिस्तीनियों को ट्रीट करती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेयर के कैंडिडेट जोहरान, जो मुसलमान बताए जाते हैं मुसलमान कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा कि अगर इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू न्यूयॉर्क में आया तो मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा और नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है। मेरा ऐसा मानना है कि अब इन्होंने ऐसे बयान दिए हैं तो अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि ये बंदा जीते ना। आपको भी यही लगता होगा, कमेंट कीजिएगा। गाजा के लोगों के लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है, लेकिन जो फ्लोटिला काफिला चला है, जिन पर इजराइल आतंकी ड्रोन हमले कर रहा है, और अल्लाह जाने ये पहुंचेगा काफिला या नहीं पहुंचेगा, लेकिन गाजा के लोगों को जब ये पता चला तो उम्मीद तो जागी है। वो बीच पर इंतजार कर रहे हैं आस में और देख रहे हैं कि कब फ्लोटिला काफिला उनके गाजा के बीच तक पहुंचे। من شاطئ بحر غزة بنستنى فسطول الحرية يا فسطول الحرية بدكم القوية بتفعل القضية غزة بنستناكم ندعي ربي معاكم يحفظكم من الأذية غزة بتستناكم इजराइल का कंट्रोल दुनिया की हर चीज पर है। अरे गूगल उसका, माइक्रोसॉफ्ट उसका, एप्पल उसका, सारी टॉप की चीजें उसी की हैं। जैसे गूगल पे कंट्रोल कैसे कर रहा है ये देखिए। गूगल मैप के जरिए अगर आप इजराइल के कुछ सेंसिटिव इलाके को देखेंगे तो इजराइल ने क्या किया है, गूगल से कह के अपने इलाकों की, सेंसिटिव इलाकों की और ख़ास जो इलाके हैं उनके व्यू को ब्लर करवा दिया है। हाँ, जो कोई सोच नहीं सकता इजराइल वो सब कर रहा है। वहीं जर्मनी में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन और गजा के समर्थन में प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। Liebe Freundinnen und Freunde, ich finde es großartig, dass ihr alle hier seid, weil was haben Sie denn versucht im Vorfeld nicht zu berichten und steinigen? इसी तरह से इजराइल के जेनोसाइड के खिलाफ, इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है, जो गाजा और फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया में कर रहा है, उन सब के खिलाफ ब्रिटेन में भी लोग सड़कों पर हैं।
ठीक इसी तरह से बेल्जियम में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। सैकड़ों पाबंदी और हजारों गिरफ्तारियों के बावजूद कनाडा में भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जारी है। आइए अब नीदरलैंड में भी नजर डालते हैं। नीदरलैंड में भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। हजरात, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। अगर दिल में ऐसा कुछ है कि आप मदद करना चाहते हैं, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। लोग बार बार कह रहे हैं कि बारकोड 2000 तक काम करेगा। एक बार में आप 2000 रुपए बारकोड के जरिए ट्रांसफर करवा सकते हैं। नीचे बैंक अकाउंट डिटेल है। जब आप बैंक ट्रांसफर करेंगे तो बैंक अकाउंट डालिए, अकाउंट टाइप है सेविंग, IFSC कोड डालिए, नाम आएगा अली रजा और आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं हर दिन ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। गलती से अगर आपने डिस्क्रिप्शन में गाजा फिलिस्तीन लिखना आप मतलब भूल गए हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर razagrafi@gmail.com पर आप हमें वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। फिलहाल के इस मिडिल ईस्ट स्पेशल डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।